Hello friends, a very warm welcome to your desirable YouTube channel आशा स्टडी कैंपस। मैं अनुपम दुबे रोज़ की तरह आज भी आपके अपने प्यारे YouTube चैनल आशा स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट की जो रिमेनिंग पार्ट्स की बात है वो मैं बताने वाला हूं आपको। एक्सरसाइज 1.1 तक मैंने डिस्कस कर लिया था। आज मैं 1.2 से पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बताने वाला हूं, तो बने रहिए अपने दोस्त के साथ। तो चलिए, सबसे पहला जो टर्म्स है आज का वो उपसमुच्चय है। इंग्लिश में बोले तो सबसेट बोलते हैं उपसमुच्चय को। तो सेट तो आपने पढ़ ही लिया है। अब सबसेट की बात है, जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन होता है, कप्तान उप कप्तान, ठीक है। उसी तरीके से समुच्चय उप समुच्चय, है ना। सेट सबसेट, तो सबसेट छोटा होगा, ठीक है। कभी कभी वाइस कैप्टन को कैप्टन का भी काम करना पड़ता है, तो कभी कभी इक्वल भी होगा, ठीक है। तो ये बातें होंगी। तो क्या मीनिंग है सबसेट की, उसको समझते हैं हम लोग। अ सेट ए, कोई सेट ए है, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी, किसी दूसरे सेट बी का सबसेट कहलाएगा सेट ए। कब? जब इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, ए का प्रत्येक अवयव इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो जाए, तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तब आप ये कह पाएंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, कोई सेट A है, उसका कोई भी एलिमेंट होगा, अपने दिमाग में रख लो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 रैंडमली कुछ भी, उसका एवरी एलिमेंट प्रत्येक अवयव समुच्चय B, किसी दूसरे सेट की बात हो रही है, समुच्चय बी, उसको दूसरा सेट को क्या कह दिया मैंने, समुच्चय बी कह दिया, का अवयव हो जाए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, तो ए को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बी का उप समुच्चय बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय सिंबॉलिकली फॉर्म में। कैसे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। ये किसका साइन है? सबसेट का, उप समुच्चय का। ए उप समुच्चय है किसका? बी का। ऐसे बोलो, या बोलो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये बात किस चीज को डिफाइन करता है? मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली एब्रिविएट फॉर्म में इतनी सी बड़ी डेफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ऐसे है कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट भी होंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए, तो ये बात आगे क्या बता रहा है, ये किस बात को इंप्लाइज कर रहा है? इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइज दैट, ये किसका साइन है? इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइज दैट, ठीक है। इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइज दैट, इसका मतलब इस साइन से इतना सा मतलब है कि ये टू वे में इंप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंप्लीकेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट है स्मॉल a, ये सेट A का एक एलिमेंट है, मैंने कह दिया, तो ये पक्का है कि जो स्मॉल a एलिमेंट होगा ये B का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ये बात आपने ऊपर से सीख ली है कि अगर A, मैंने कह दिया स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ सेट A कैपिटल A, तब स्मॉल a b का भी एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि
इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट होंगे कि नहीं। तो मैंने ये कहा पहले से, ये मैंने कहा है कि स्मॉल ए का एलिमेंट है किसका, ए का। तो ये पक्का आपको पहले से इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि स्मॉल ए बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये टू वे इंप्लीकेशन का क्या मतलब था कि अगर ये बात पहले से कहीं लिखी हुई है ऐसे कि स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड इज इंप्लाइज दैट स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो अगर ऐसा है तो आप ये भी कह सकते हो, ये चीज अगर ऐसे लिखा हो तो आप इसको भी कह सकते हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है गाइस, इस साइन का इतना सा मतलब है। अगर ऐसे लिखा है तो ये कह सकते हो, ये लिखा हुआ तो ये कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल को देख करके और भी अच्छे तरीके से आप सीख पाए होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, एक सेट है हैविंग एलिमेंट 1 2 3, और एक सेट बी है आपके पास 1 2 3 4, कुछ भी मैंने ऐसे कह दिया रैंडमली। अब आप देख पा रहे हैं ए का सारा एलिमेंट 1 इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए किसका है, बी का भी है। ठीक है, तो ए का प्रत्येक अवयव बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो आप ये कह पाएंगे यहां से कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ऐसे ही क्या आप ऐसे लिख सकते हैं यहां से, अगर मैं आपसे पूछता कि ये बात करेक्ट है या नहीं, ये B इज अ सबसेट ऑफ A, क्या ये करेक्ट है? तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि B का सारा अवयव, प्रत्येक अवयव A का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। B का प्रत्येक अवयव A का नहीं होना चाहिए। देखिए इसका एलिमेंट चेक कीजिए, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 भी है, क्या 4 है? नहीं है। तो मैंने कहा सभी एलिमेंट बी का ए में होना चाहिए, तभी ये करेक्ट है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे ये मामला करेक्ट नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसको ऐसे लिखते हैं, बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। यूजुअली मैं आप लोग इस साइन को ज्यादातर प्रायः क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ भी आप कह सकते हो। इसका जो सिंबल होता है IFF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। हिंदी में बोले तो यदि और केवल यदि। ठीक है, तो आई होप इस बात से आप वाकिफ हो पाए होंगे कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई जरूरी नहीं कि आप ए ही लें, चलिए मैं इसको पी कह देता हूं सेट। और एक क्यू सेट मैंने कह दिया। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब
क्या कहेंगे, क्या ये करेक्ट है, मुझे बताइए। दोनों में से बताइए कौन सा करेक्ट है। क्या ये बात करेक्ट है या फिर ये बात, या दोनों बात। ठीक है, तो देखिए P इज अ सबसेट ऑफ Q, इसका मतलब क्या है कि P का प्रत्येक अवयव Q का भी अवयव होना चाहिए। ठीक है, अब चेक कीजिए कि P का प्रत्येक अवयव Q में है कि नहीं। A है इसमें, E भी है, I भी है, O भी है, U भी है। ठीक है, तो P का प्रत्येक एलिमेंट Q में है कि नहीं है, तो P इज अ सबसेट ऑफ Q आप बोल सकते हैं। और ये इक्वल का साइन जो है, आप इसका सेंस इक्वलिटी से लगाएंगे कि एलिमेंट सेम एलिमेंट भी हैं, दोनों में एलिमेंट सेम है। सेम का मतलब इक्वल है, 5 5, और सेम एलिमेंट भी है, तो इक्वलिटी को भी दिखा रहा है ये। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले मैंने आपके लिए जो एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पे देखिए, कई बुकों में आपको कई जगह मिलेगा कि सिर्फ इतना सा लिखा हो। आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसे भी लिख सकते हो। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अभी समझ में आएगा आगे चल के आपको। देखते हैं पहले, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे A सेट था, उसका एलिमेंट 1 2 3 था, और एक B था, मैंने कहा था 1 2 3 4 था। तो A इज अ सबसेट, इतना से इतने में काम चल जाएगा। A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये लगा दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ना लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे ये लगाना मस्ट है, क्योंकि इसका मतलब इतना सा हो जाता है कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए। ठीक है, बट A के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब B के पास पक्का एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो B के पास एक एलिमेंट ज्यादा है कि नहीं, तो इसका मतलब ऐसे देखते हो, ग्रेटर का साइन, थोड़ा दिमाग लगा के ये इसके प्लेस पे ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है, G नहीं होना नहीं चाहिए, तो मतलब B इज ग्रेटर देन A, सेंस लगाओ। ठीक है, ग्रेटर देन का सेंस क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इससे ज्यादा होने चाहिए, मतलब कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट B के पास होना ही चाहिए, तब आप कहते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर यहां पे ऐसे ही होता 4 भी होता तो क्या कहते हैं, तभी बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ, अब क्या बोलेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B, नॉट प्रॉपर सबसेट। अब ऐसे लिखना करेक्ट नहीं है, इसका मतलब होता है कि B में कोई ना कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। ग्रेटर है, इस तरीके दिखाई दे रहा है इस तरफ, तो इसका मतलब B में ग्रेटर होना चाहिए। क्या इसमें कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है B में, भाई इसके अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है आपको B में, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या इक्वल दिखाई, इक्वलिटी दिखाई दे रही, जितने एलिमेंट A के पास उतने एलिमेंट B के पास है, तो यहां पे अब आप दिखाएंगे ऐसे, बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा मामला क्या है। अगर नहीं होगा तो क्रॉस लगा देंगे बस। ठीक है, तो यहां पे ये लिखेंगे P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज द सबसेट ऑफ P। क्या ये नहीं करेक्ट है? देखिए Q का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट P में होना चाहिए, तो Q की तरफ चेक करो, A हाँ है, E भी है, I भी है, O भी है, U भी है, और सेम एलिमेंट है, इसका मतलब इक्वलिटी फॉलो कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल और वो सेम एलिमेंट हो दोनों में, तो Q इज अ सबसेट ऑफ P। ये दोनों चीज, दिस एंड दिस, ये दोनों चीज कब पॉसिबल है, जब आप देख पा रहे हैं ये आगे की बात को क्या बता रहा है, ये आगे बता रहा है कि P इज इक्वल टू Q होगा, तभी ये मामला पॉसिबल होगा। तो अगर दो सेट इक्वल हैं तो ये यहां से आप ऐसे भी कह सकते हैं, इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइज दैट P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P। अगर ऐसे लिखा है तो आप ये भी कह सकते हैं, ये है तो ये भी होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड का भी काम करेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें इस साइन में और इस साइन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ पे ये लगा सकते हैं, कहाँ पे ये लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी बात से वाकिफ़ हो गए होंगे। तो अगर वाकिफ़ हो गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए इसी छोटी सी बात के साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अभी हम लोग सबसेट की काउंटिंग पे चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले 1 बाय 1 करके सीख लेते हैं, फिर सबसेट कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं किसी सेट के, उस पे आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब लोग प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और इम्प्रॉपर सबसेट। चलिए प्रॉपर सबसेट पे चलते हैं हम लोग। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? उचित उपसमुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं, या आप यथार्थ उपसमुच्चय भी बोल सकते हैं। यथार्थ उपसमुच्चय, उचित बोले या यथार्थ बोले, बात एक ही, ठीक है गाइस। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यदि मान लिया मैंने एक सेट है, ठीक है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट, जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का, ठीक है गाइस। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, और साथ ही साथ बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, ज़्यादा हो, तब हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बाय एग्जांपल अच्छे समझ में आएगा आपको। मैंने कह दिया, अभी एक एग्जांपल लिया था 1 2 3, ठीक है, घिसा पिटा एग्जांपल। बी एक सेट मैंने कह दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो है, और साथ ही साथ बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, कम से कम एक एक्स्ट्रा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तब हम बोलते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर का मतलब है कि ए में एलिमेंट कम ही होना चाहिए बी से, ठीक है। तो अगर अब यही साइन, अभी आप कहेंगे कि सर आपने कहा था कि सबसेट का होता है, मैंने अंतर बताया था। अभी सबसेट बोलेंगे, सबसेट तो है ही, बट है और क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है, कि ए में एलिमेंट बी से कम होने चाहिए और ए के सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो अब देख लीजिए एक चीज और, सुपरसेट की बात होती है यहां पर। सुपरसेट, अधिसमुच्चय, क्या मतलब है? जब ऐसा होगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा हुआ तब हम क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे, ठीक है, यहीं से डेफिनेशन में बताने जा रहा हूं कि जब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, इस तरीके से, मतलब बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तब मैं बोलूंगा कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको इसी तरीके से लिखा रहने दो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब ऐसा होगा
तब इसी चीज को हम यहां पे क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा है तो ये बात आगे क्या बता रही है, किसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है गाइस, बी ए का अधिसमुच्चय होगा। हिंदी में बोले तो क्या लिखेंगे, यदि, ऐसा लिखिए, इफ, यदि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा है तो हम इधर से क्या बोलेंगे, तब ये बोल सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। तब B A का अधिसमुच्चय होगा। ठीक है, तो आई होप मीनिंग को आप समझ पाए होंगे कि सुपर सेट के लिए प्रॉपर सबसेट होना मस्ट है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं कि P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, तो आप ये कहेंगे Q इज अ सुपर सेट ऑफ P। सुपर सेट का मतलब सुपर पावर है इसके पास, इसकी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा का मतलब यहां पे एलिमेंट से है, नंबर ऑफ एलिमेंट Q में ज्यादा है। ठीक है, P में कम है। ये लेस देन, ऐसे दिखता है ना, P इज लेस देन Q, इधर से बोलेंगे Q इज ग्रेटर देन P। ग्रेटर का मतलब ऐसे इस तरीके से बनाओ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऐसे नहीं बनाना है आपको, U टाइप का बनाना है। ठीक है ना, तो ये ग्रेटर के तरीके से लग रहा है, इसका मतलब Q में नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर होंगे किससे, P से। और ये भी होगा P के सारे एलिमेंट Q में होने चाहिए, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए Q के पास। ठीक है, तो आप बोलेंगे P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, और Q को क्या बोलेंगे, Q इज अ सुपर सेट ऑफ P। ठीक है, तो जब ये होगा तभी सुपर सेट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं कह सकते। अगर यहां पे मैंने कहा ऐसे कह दिया, 4 भी कह दिया। अब आप ये तो कह पा रहे हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। अब दोनों साइन लगाना मस्ट है, इक्वलिटी का साइन लग सकता है। ठीक है, लगेगा, लग सकता नहीं है, क्योंकि अब दोनों में इक्वल हो चुके हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A भी लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कह सकते, अब यहां से आप ये नहीं कह पाएंगे कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A, ये गलत है। ठीक है ना, यहां से ये कहना गलत हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब तभी ये पॉसिबल है जब प्रॉपर सबसेट कहीं ना कहीं होगा, तब आप सुपर सेट की बात कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो चलिए इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ चलते हैं गाइस। तो इम्प्रॉपर सबसेट का सेंस क्या है कि जब A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो और B का प्रत्येक अवयव A का भी हो, मतलब A B दोनों इक्वल हो, तब आप क्या कहेंगे कि A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P। ठीक है, एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं आपको। इसका साइन यही होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का ये साइन होता है, ये साइन प्रॉपर सबसेट का है। ठीक है, और ये है इम्प्रॉपर सबसेट का, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सबसेट के 2 पार्ट थे, मैंने आपको बता दिए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए, B का प्रत्येक एलिमेंट A में होना चाहिए, मतलब A B दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सेम सेम एलिमेंट हो गए तो इक्वल होंगे, तो उसको बोलते हैं A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो B इज इम्प्रॉपर सबसेट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, लिख लीजिए आप, एक सेट है, इसका एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, एक बार जो एग्जाम्पल आता है बार बार आता रहता है, तो चलिए B भी लिख देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं A का प्रत्येक एलिमेंट B में भी है और B का प्रत्येक एलिमेंट A में भी है। ठीक है, तब आप क्या बोल सकते हैं, A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B और एंड B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब A इज इक्वल टू B होगा। ठीक है गाइस, तो
तो आई होप आप समझ पाए होंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एग्जैक्टली सबसेट के ही ये दो पार्ट थे। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इतना सा दिमाग रखना है। ये कब लगेगा? जब दोनों में एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, और ये कब लगेगा? जब इधर वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे इधर वाले से। ये ऐसे लगा है, इसका मतलब इधर वाले में कम, इधर वाले में ज़्यादा। एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़्यादा होने, ज़्यादा कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट और भी आपका अच्छा हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस, ये एक सेट है आपके पास जिसका एलिमेंट 2 3 4 दिखाई दे रहा है। ये दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं? हाँ, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, सारे एलिमेंट इस सेट के इसमें हैं। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? और इसमें 2 एलिमेंट ज़्यादा भी हैं, 1 और 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट हो गया। तो इसमें साइन लगा देंगे प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, लेस देन वाला, लेस देन टाइप वाला। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए ही नहीं दिखा, ए का सारा एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, इधर वाले का भी इसमें होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, डी इसमें नहीं है, इधर से चेक करते मान लो तो इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें तो है नहीं। तो अब इसका मतलब इज नॉट अ सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं। अब ये प्रॉपर्टी बिल्डर मेथड में है। एक्स सच दैट एक्स, जो एलिमेंट है वो ऐसा होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में? इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी काउंटिंग कर लेना दिमाग में। क्या यहाँ पे क्या फिल करेंगे? सबसेट, प्रॉपर सबसेट या फिर नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इस सेट को लिखिए। आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट, एक तरफ उनका सेट बनाइए, एक तरफ सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट बनाइए। तो ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे कि नहीं? आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसमें 11th वाले भी हैं। तो इसके सारे एलिमेंट जो भी आपके क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो सभी आपके स्कूल में तो होंगे ही, आपके स्कूल के ही एलिमेंट होंगे। एलिमेंट का मतलब स्टूडेंट होंगे। तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट, इसके तो एलिमेंट है ही, लेकिन इसके सभी इसके तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। ये इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, चलिए 4 नंबर पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। जो ये आपके पास प्लेन दिख रहा है एक बोर्ड, इस पे सर्किल ड्रा करना है। ठीक है, जितने भी सर्किल हो सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में सर्किल रखना है आपको विथ रेडियस 1 यूनिट। तो आप 1 यूनिट का कर रहे हो। 1 यूनिट का मतलब चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे 1 मीटर का, एक ही तरीके से। ठीक है, तो मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर ड्रा करना शुरू किया ऐसे। ठीक है, तो ये सभी तो एक ही रेडियस के होंगे, फिक्स रेडियस है इनकी। बट ये क्या कह रहा है? इसमें सर्किल ड्रा करना है बस, ये इसने कहा, चाहे जैसे ड्रा करो। बताओ, तो ये भी हो सकते हैं, बट इसके सारे सर्किल यही सर्किल होंगे क्या? तो मतलब इसके सारे एलिमेंट, इसके एलिमेंट तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे मामला क्या है। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो इंपॉर्टेंट है। 5th नंबर पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या एलिमेंट है और ये आगे उसकी प्रॉपर्टी लिखिए सच दैट के बाद। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, इस ट्राइंगल में, इस प्लेन में ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया? इस सेट की बात कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। बताइए, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ये सारे ट्राइंगल क्या रेक्टेंगल होते हैं? नहीं होते हैं।
तो नहीं है तो नहीं वाला मार दीजिए, ठीक है। इस दिस सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलैटरल ट्राइंगल, कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल किसी प्लेन में है, ढेर सारे। आगे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में तो हर एक टाइप आ सकता है, सिर्फ ट्राइंगल कहा है, तो इक्विलैटरल भी हो सकता है, स्केलन भी हो सकता है, ठीक है, आइसोसेलेस भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, सारे ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल तो आ ही गया ना उसमें। तो ये तो सिर्फ इक्विलैटरल की बात कर रहा है, तो ये सारे एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो आएगा ही भाई। इसमें ट्राइंगल कहा गया सिर्फ, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी शामिल होगा उसमें सारे टाइप के ट्राइंगल है, इसमें सिर्फ क्या है, एक ही टाइप का है, तो इसका सारा एलिमेंट इसका एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, जरूरी है, पक्का है, होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दिस सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ गिवन सेट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रॉपर सबसेट का साइन, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइस, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल हो इवन हो, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ओनली इंटीजर की बात कर दिया। इंटीजर में क्या, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इधर भी -1 -2, तो ये सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है, पक्का है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। ए इसको मैं बोल रहा हूँ, ए का मतलब ये सेट जो भी है, आप पी कह लो, क्यू कह लो, जो मर्जी आप, ठीक है। तो आई होप आप समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं गाइस। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये चेक करना है आपके सेंस से, जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, कि जो स्टेटमेंट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके पार्ट इस 2 नंबर क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 6 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्या है, ये सेट है, इसके एलिमेंट ए बी हैं, कह रहे हैं ये प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए का। अब ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है गाइस, जो क्वेश्चन कह रहा है अगर आप सेटिस्फाई हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ट्रू होता है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो फॉल्स होता है, ठीक है। तो देखिए आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं। यहाँ पे ए ये सेट है, इसको बी मैंने कह दिया, ठीक है, जो मर्जी आप ही कह सकते हो, बट मेरी आदत पड़ गई ए बी कहने की। तो सेट ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्या ये सही है मामला, चलिए चेक करते हैं। इसका सारा एलिमेंट ए हाँ है, बी भी है, ठीक है। क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं है, क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं है, ये तो क्या है आपके हिसाब से ये सेट इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, बट ये कह रहा है कि नहीं है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये फॉल्स है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ट्रू, क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं है तो फॉल्स, समझ पाए। तो हम सेटिस्फाई नहीं थे, इसका मतलब फॉल्स हो गया। चलिए 2 नंबर पे आते हैं। ए कॉमा ई ये सेट के एलिमेंट है, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स सच दैट, ये प्रॉपर्टी बुल्डर मेथड में है तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के एक वॉवेल होना चाहिए, तो वॉवेल लिख लो ए ई आई ओ यू। अब ये सेट बन गया ये, ठीक है ना, चेक कर लीजिए ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है कि नहीं, ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, हाँ है, ए भी है ई भी है, और इस वाले में इधर वाले सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, हाँ है, 3 है भाई, कम से कम एक मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 हो गए तब तो और अच्छी बात, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये इसका सबसेट है, तो ये जो कह रहा है आप उससे सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है ना। चलिए 3rd वन पे आते हैं। 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, नहीं गाइस, 1 है हाँ है, 2 नहीं है, तो ये सभी पहले तो इनके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट होने चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा देखो, नहीं तो कह दो सर जी एक्स्ट्रा तो मिल गया। अरे पहले एलिमेंट देखो 3 कहाँ, 3 तो है बट 2 कहाँ है, इसमें 2 भी होना चाहिए था, पहले ये सारे एलिमेंट इस सेट के इसमें हो जाए, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब ये चीज़ करेक्ट है, तो इसका मतलब फॉल्स है,
ठीक है गाइस, आप सेटिस्फाई नहीं है। 4 पे आते हैं। ये सेट है, इसका एक एलिमेंट ए है, इसमें है, हाँ है, और इसमें एक्स्ट्रा भी एलिमेंट है, इसका मतलब सही है। ये भी सही कह रहा, आप भी सही हैं, ठीक है, तो ट्रू है। 5th पे आते हैं। हाँ ये भी करेक्ट, सॉरी ध्यान देना थोड़ा सा, सॉरी। देखिए थोड़ा सा ये चीज़ है सिंबल, ये सिंबल मैंने बताया था ये एलिमेंट के लिए लगता है और ये सेट के लिए लगता है। ये किसके लिए लगा? ये पूरे सेट की बात करता है। ये किसकी बात करता है? एलिमेंट के लिए। तो क्या ये एलिमेंट इसका एलिमेंट है? नहीं, ए है, बट ये सेट अगर ऐसा लिखा होता है, ऐसे मान लो, ऐसे लिख दिया मैंने ए बी और सी, ऐसे लिख दिया मैंने, तो अब तो करेक्ट है, ये एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है कि नहीं है? सेट ऑफ सेट मैंने आपको पढ़ाया है, तब तो करेक्ट है। बट ये एलिमेंट की बात कर रहा है, ये एलिमेंट जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, जो सेट है, क्या ये सेट इसके अंदर है? ये एलिमेंट का काम कर रहा है? नहीं, ए सिर्फ काम कर रहा है। तो ये इसके अंदर होता तब तो करेक्ट होता। ऐसे लिखा होता है, ऐसे जैसे मैंने लिखा ये, तब ये करेक्ट होता। ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट में, ठीक है, तो सही होता। बट ऐसा तो नहीं, ये इसके अंदर तो नहीं है ना इस सेट। ये तो सेट की बात है, ये जो ब्रेकर लग रहा है, ये इसने तो, इस ब्रैकेट ने तो सेट को डिफाइन कर दिया, ये सेट की बात हो गई। अब इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट को के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर, जो गोले के अंदर बंद किया, ये इसके अंदर तो नहीं है ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ब्रैकेट लगा हुआ ए क्या इसके अंदर है? नहीं है, तो इसका मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ठीक है। 6 नंबर पे आते हैं गाइस। सेशन को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मज़ा आने वाला है आपको। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे सभी सम प्राकृतिक संख्याएं। तो सम प्राकृतिक संख्याएं 6 से छोटी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इवन की बात कर रहा है तो 2, 4, 6, लेस देन की बात कर रहा है तो 4 तक ही रहेंगे। 2, 4 इसके एलिमेंट ये हो गए। आपने इसको लिस्टिंग मेथड में ऐसे दिखा दी, ठीक है। इस पे आते हैं। ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, पहले इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। जो इसका एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट लेना है जो 36 को डिवाइड कर रहा हो। तो 36 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? उन एलिमेंट्स को यहाँ लिख दीजिए, उन नंबर्स को। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, और 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 6 से होगा, 7 से भी नहीं, 8, 9, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, और फिर उसके बाद 36 से होगा, ठीक है गाइस। तो इसके इतने एलिमेंट हो गए, इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। देख लीजिए कोई छूटा तो नहीं, चेक कर लेना। अब देखिए 2, 4 क्या इसमें आ रहा है? 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो ये सेट जो भी है, ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ कि नहीं, यही तो कह रहा है क्वेश्चन भी। तो इसका मतलब आप सेटिस्फाई हैं, तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेट ए, एक आपके पास सेट है ये, ठीक है, 1, 2 ब्रैकेट के अंदर 3, 4 ये एलिमेंट, 5 ये सभी एलिमेंट हैं इसके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। जो नीचे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हैं, उनमें से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है और क्यों, ये आपको बताना इस सेट के लिए, सेट ए के लिए, ठीक है गाइस। चलिए पहला क्या है? एक सेट है 3, 4 उसके एलिमेंट हैं। ये सेट ए का जो ये गिवन है उसका सबसेट है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये सेट नहीं है गाइज, ये क्या है? ये एलिमेंट है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा क्या है, इसके अंदर है ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू होता तब तो करेक्ट होता, या फिर यहाँ पे एक और ब्रेकर लगा होता सेट का, तब ये जाके इसका सबसेट बनता। अभी ये क्या है? अभी तो ये एलिमेंट है, ये 3, 4 ऐसे जो लिखा है, आप देख पा रहे हैं कि ये सेट ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट के लिए मैंने बताया ये साइन लगता है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स क्यों है आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? एलिमेंट है, ना कि एक सबसेट है,
ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट हो गया। अभी मैंने बताया ये इसका एक एलिमेंट है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आते हैं। देखिए अब ये करेक्ट होगा, 3,4 ये जो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट हो गया। आप अगर इस सेट में, इस वाले सेट के लिए, ये जो सेट को बैलेंस कर रहा है ये ब्रेकर, ठीक है ना, इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, और एक एलिमेंट कम से कम है, ये सेट ए, इस ए का सबसेट होगा कि नहीं? हाँ, ये एलिमेंट इसमें उपस्थित है भाई, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, और कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होना चाहिए। ये एलिमेंट 3,4 ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है, ये इसमें है कि नहीं? हाँ है, और 1 2 5 एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, तो यही तो ए है, चाहे यहाँ पे लिख लो, इसका मतलब ये करेक्ट है। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये 1 एलिमेंट है ए का, देखिए इस सेट का, तो ये करेक्ट है। ठीक है, 1 इज अ सबसेट ऑफ, नो, ये एलिमेंट के लिए होता, 1 एलिमेंट है इसका, 1 सबसेट थोड़े ना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 1 कोई सेट नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है, और ये साइन किसके लिए लगता है? इधर कोई सेट होना चाहिए। ठीक है, ये साइन या ये साइन, ये दोनों किसके लिए लगते हैं? सेट या सब, किसी भी सेट के लिए, वो चाहे सबसेट की बात हो। ठीक है, किसी भी सेट के लिए लगेंगे, और ये साइन हमेशा एलिमेंट के लिए लगता है। ठीक है गाइज, तो ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बातों को नोट कर लेना। और कहीं मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, फाई जो आपका इम्पटी सेट होता है, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, एंड जो सेट, कोई भी सेट है, ठीक है, कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, ये दिमाग में रखना आपको। तो देखिए यहाँ पे 1 2 5 1 2 5 1 2 5 ये एलिमेंट है, 1 2 5 सेट ए के एलिमेंट है, और यहाँ पे देखिए एक सेट भी लगा है, तो ये पूरा एक सेट हो गया। अब सेट के लिए ये साइन तो लगता नहीं, ये किसके लिए लगता है? एलिमेंट के लिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, देखिए मैंने 7 बता दिया, 6 को फिर से देख लेते हैं। 1 2 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, हाँ ये करेक्ट है। देखिए ये सेट है, ये सेट, इसका एवरी एलिमेंट इस ए के एलिमेंट को भी फॉलो करे, मतलब इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन दिस सेट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो 1 हाँ है इसका एलिमेंट ए का, इधर जो लिखा हुआ है, 2 भी है एलिमेंट, 5 भी है एलिमेंट, बट अगर 3 कहता तो 3 एलिमेंट नहीं है, 3 4 ब्रैकेट के अंदर कहेगा तब एलिमेंट माना जाएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है गाइज, इस पे आ जाते हैं। 7 मैंने बता दिया, 8 पे आते हैं। 1 2 3 एक सेट के एलिमेंट को दिखा रहा है, इज आ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 1 2 3 1 हाँ है, 2 भी है, क्या 3 है? 3 नहीं है भाई, ऐसे लिखा होता 3 4, तब तो होता ये एलिमेंट, 3 नहीं है। ठीक है ना, 3 किसका एलिमेंट है? इस एलिमेंट का है। ठीक है ना, 3 जो है, 3 बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे 3,4, ये करेक्ट होता। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। इस पे आते हैं। फाई क्या होता है? एक सेट होता है, नल सेट को दिखाता है, तो सेट के लिए ये साइन तो लगता नहीं है, अभी मैंने बताया। तो फाई ए का कोई एलिमेंट दिख रहा है इसमें? नहीं है, तो इसका मतलब फॉल्स है। ठीक है, फाई इज अ सबसेट ऑफ है, मैंने बताया कि फाई क्या होता है? किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस पे अभी और भी बातें होंगी, चर्चा होगी। ठीक है, तो परेशान ना हो आप लोग, इस पे बहुत ही डीप में मैं चीज़ों को बताने वाला हूँ। इस पे आइए, क्या ये ए के अंदर है? ये जो सेट है ये ए का सबसेट है? नहीं, फाई मैंने बताया अभी, फाई जो है वो सबसेट होता है, ना कि ये। फाई तो एलिमेंट हो गया यहाँ पे तो एलिमेंट है नहीं,
तो उस एलिमेंट का जो सेट आएगा वो प्रॉपर सबसेट तो होगा नहीं। ठीक है गाइज, क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे 5 होता तब तो ऐसे लिखना सही था। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आई होप अगर सेशन अच्छा लगे तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। ठीक है, रोज़ की तरह से। तो आज यहीं पे आपका दोस्त आपसे अलविदा चाहता है। तो गाइस देखते रहिए अपने प्यारे